हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम आपको श्रम लागत नियंत्रण के अंतर्गत प्रेरणात्मक योजनाओं के बारे में बताएंगे। प्रेरणात्मक योजनाएं जो श्रमिकों को मोटिवेट करती है अधिक कार्य करने के लिए, कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए, जिनमें इनको बोनस मिलता है, अतिरिक्त आय होती है। पारिश्रमिक विधियां तो समय तथा कार्य अथवा दोनों के मिश्रित स्वरूप पर आधारित होती है, परंतु जो प्रेरणात्मक योजनाएं हैं उसके द्वारा अधिक उत्पादन से नियोक्ता को भी लाभ होता है और श्रमिकों को भी लाभ होता है। प्रेरणात्मक विधियों द्वारा मात्रा में वृद्धि होती है, इससे प्रति इकाई उत्पादन परिव्यय में ह्रास होता है। प्रेरणात्मक पारिश्रमिक विधियां श्रमिकों में अत्यधिक संतोष की भावना उत्पन्न करती है, उनमें कार्य के प्रति अधिक उत्साह बना रहता है। प्रेरणात्मक इससे पारिश्रमिक विधियों से सभी पक्ष, नियोक्ता, श्रमिक तथा उपभोक्ताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्रमिक को अधिक पारिश्रमिक, नियोक्ता को श्रम परिव्यय में बचत और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होती है। हम आपकी जो कोर्स में जो प्रेरणात्मक विधियां हैं वो है हाल्से प्लान, रोवन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, बिडॉक्स प्लान, कलेक्टिव बोनस स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम और लेबर को पार्टनरशिप स्कीम। अब हम आपको समझाएंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, हाल से प्रब्याजी योजना, हाल से प्रीमियम प्लान। इस योजना में श्रमिकों को जो पारिश्रमिक का भुगतान समय एवं कार्य के मिश्रित आधार पर किया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम निश्चित कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रमापित समय, जो समय एवं गति अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये कार्य इतने समय में हो जाना चाहिए। जब सामान्य स्थितियां हो तब ये कार्य इतने समय में संपन्न हो जाता है। इसमें श्रमिकों को निश्चित समय आधार से मजदूरी प्राप्ति के लिए आश्वस्त कर दिया जाता है, अर्थात यदि श्रमिक किसी कार्य को प्रमापित समय अथवा उससे अधिक समय में पूर्ण करता है तो उसे केवल समय दर आधार पर ही पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रमापित समय से पूर्व कार्य समाप्ति पर श्रमिक को बचाए गए समय टाइम सेव्ड के कुछ भाग, सामान्यतः 50% का पारिश्रमिक अधिलाभांश के रूप में अतिरिक्त दिया जाता है। इससे नियोक्ता को बचाए गए समय के आधे पारिश्रमिक का लाभ हो जाता है। श्रमिक को प्रयुक्त समय के लिए साधारण समय व्यय के आधार पर अधिलाभांश दिया जाता है। अधिलाभांश अनुपात में कमी बेशी उत्पादन संस्था पर निर्भर करती है। जो अमेरिका में बचाए गए समय के 10% से 90% तक लाभांश वितरित किया जाता है। इस योजना का प्रतिपादन एफ.ए. हाल्से ने सन 1891 में अमेरिका में किया था। इसमें जो हम बोनस की गणना करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। बोनस इज इक्वल टू बचाया गया समय इंटू प्रति घंटा मजदूरी दर इंटू बोनस का प्रतिशत। बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। परसेंटेज ऑफ बोनस जनरली 50% होता है, पर अगर हम हाल से वेयर प्लान का प्रयोग करते हैं तो ये 30% हो जाता है। ये वैरी करता है परसेंटेज, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर्सन टू पर्सन इसमें चेंज होता रहता है परसेंटेज में। जो कुल पारिश्रमिक है उसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, समय दर इंटू प्रयुक्त समय प्लस बचाए गए समय का बोनस। जो बोनस हमने कैलकुलेट किया है वो हम ऐड कर देते हैं और दोनों का भुगतान हम श्रमिक को कर देते हैं। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि समय पारिश्रमिक दर 30 रुपये प्रति घंटा है। एक उपकार्य को पूर्ण करने हेतु प्रमाप समय 6 घंटे होते हैं, परंतु जो वास्तविक समय श्रमिक द्वारा लिया गया है वो है 4 घंटे। तो ये जो आपको तथ्य उपलब्ध कराए हैं इसमें आपको हाल से योजना के अंतर्गत बोनस की राशि तथा कुल पारिश्रमिक ज्ञात करना है। इसमें 2 प्रकार की स्थितियां आपके पास है। इसमें एक तो है यदि बोनस बचाए गए समय का 30% और दूसरा है बचाए गए समय का 50% दिया जाता है। यदि श्रमिक को बचाए गए समय का 30% बोनस मिलता है तो बोनस कैलकुलेट हम इस प्रकार करेंगे, टाइम सेव्ड इंटू रेट ऑफ वेजेस परसेंटेज ऑफ बोनस।
तो इसमें जो उसने समय बचाया है वो 2 घंटे बचाया है, प्रमाप समय था 6 घंटे और उसने लिया है 4 घंटे, वास्तविक समय जो है वो है 4 घंटे। तो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू ST माइनस AT, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो वो हो जाता है 2 घंटे। और जो वेज रेट है, रेट ऑफ वेजेस है, वो है 30 रुपये। तो 2 घंटों को हम 30 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 60 रुपये। तो 30% के हिसाब से अगर हम बोनस कैलकुलेट करते हैं तो 60 रुपये का 30% हो जाता है 18 रुपये। सो अब हम कुल की गणना करेंगे, कुल पारिश्रमिक की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वास्तविक जो उसका पारिश्रमिक है वो कितना है। वास्तविक पारिश्रमिक उसने वास्तविक घंटे 4 घंटे लिए हैं और दर है, श्रमिक दर है उसकी 30 रुपये प्रति घंटा। तो 4 को 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। और बोनस हम एक्चुअली ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 18 रुपये। तो 120 प्लस 18 हो जाएगा 138 रुपये। तो अगर श्रमिक को 30% बोनस दिया जाता है बचाए गए समय का, तो उसको जो कुल पारिश्रमिक मिलेगा वो मिलेगा 138 रुपये। अब हम बात करेंगे दूसरी स्थिति में जब बोनस दिया जाता है बचाए गए समय का 50%। तो बोनस हमारा इस स्थिति में चेंज हो जाएगा। बोनस हो जाएगा, उसने 2 घंटे बचाए हैं तो 2 को 30 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 60। और 60 रुपये का हम ज्ञात करेंगे 50% जो आएगा 30 रुपये। और वास्तविक पारिश्रमिक वही रहेगा, 30 को गुणा करेंगे हम 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 120। 120 में हम जोड़ेंगे 30 तो हमारे पास आ जाएंगे 150 रुपये। इस तरह से श्रमिक को जब 50% बोनस मिलता है तो कुल पारिश्रमिक दिया जाएगा 150 रुपये का। तो ये जो हाल से योजना है यह समझने में सरल है। इस योजना में समयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक के संबंध में आश्वासन होता है, जिससे अकुशल श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है। बचाए गए समय का लाभ नियोक्ता एवं श्रमिक में उपयुक्त अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिलाभांश राशि में वृद्धि, कार्यकुशलता की वृद्धि होती रहती है। इस योजना में श्रमिक को समय में बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। श्रमिक से उत्पादन वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता है, अतः श्रमिक इस योजना से सहमत हो जाते हैं। उसके बाद इसके कई दोष भी है। चूँकि श्रमिक न्यूनतम समय में कार्य समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं ताकि उन्हें अधिलाभांश के रूप में अधिक राशि मिलने लगे, श्रमिकों द्वारा उत्पादित किस्म उच्च करने में अधिक प्रयत्न नहीं किए जाते हैं, फलतः उत्पादन किस्म में वास होने लगता है। इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ नियोक्ता एवं श्रमिक में निश्चित अनुपात में विभक्त होता है। इसे श्रमिक कम पसंद करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें शीघ्र कार्य संपादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इस योजना द्वारा श्रमिक को कार्यदर विधि की अपेक्षा कम लाभ मिलता है, अतः अत्यधिक कुशल श्रमिक कार्यदर विधि को अधिक प्राथमिकता देते हैं। यह योजना प्रमाप समय एवं प्रमाप उत्पादन पर आधारित होती है, लेकिन समय और उत्पादन मात्रा का प्रमापीकरण कार्य कठिन है। इसमें समय एवं श्रम दोनों ही व्यय होते हैं और अशुद्धि रह जाने पर नियोक्ता एवं श्रमिक के मध्य संघर्ष के अवसर बने रहते हैं। इस योजना द्वारा अत्यधिक कुशल श्रमिकों को पर्याप्त लाभांश अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अकुशल श्रमिक अधिक लाभान्वित होने में असमर्थ रहते हैं, फलतः उनमें कुशल श्रमिकों के प्रति वैमनस्यता की भावना रहने लगती है। संपूर्ण संस्था में तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है। ऐसी स्थित संस्था नियोक्ता तथा श्रमिकों के हित में नहीं होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाल से व्यय प्रब्याजी योजना। यह योजना जो हमने आपको आगे बताई है, हाल से योजना का ही परिवर्तित योजना है। मूल योजना के अंतर्गत प्रमाप समय से बचाए समय का 50% अधिलाभांश दिया जाता है और इसमें बचाए गए समय का 30% अधिलाभांश वितरित किया जाता है। इसीलिए ये हाल से व्यय योजना कहलाने लगी। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आई होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। धन्यवाद।